हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी पाठशाला। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 2 दादी माँ नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर देखते हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो आपने पाठ में पढ़ा है, तो उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के अलावा बचपन की अन्य निम्नलिखित बातें याद आती है। अपने मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा उनको खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देना तथा पीठ पीछे उनका मजाक उड़ना। दूसरा, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना। बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना। किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय छुपकर देखना। रामी की चाची की घटना, दादी द्वारा पहले डांटना फिर बाद में आशीर्वाद देना। मुसीबत के समय पिताजी को दादी द्वारा तसल्ली देने की घटना आदि भी याद आती है। तो ये सारी बातें लेखक को दादी माँ के संबंध में। पाठ की कहानी से पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो आपने पाठ में पढ़ा है, तो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं उत्तर को कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के अलावा बचपन की अन्य निम्नलिखित बातें याद आती है। पहला पॉइंट है, अपने मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा उनको खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देना तथा पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाना। दूसरा पॉइंट है, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना। बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। तीसरा पॉइंट है, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय छुपकर देखना। रामी की चाची की घटना, दादी द्वारा पहले डांटना फिर बाद में आशीर्वाद देना। अगला पॉइंट है, मुसीबत के समय पिताजी को दादी द्वारा तसल्ली देने की घटना आदि भी याद आती है। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर इस प्रकार है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट हो गया। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय कर डाला। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी की चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। कहानी से आगे का प्रश्न है, पहला, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, क्वार महीने में ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी रहती है। आषाढ़ में बहुत अधिक गर्मी होती है और कभी कभी वर्षा होती है। वर्षा ना होने पर गर्मी बढ़ जाती है। माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है,
लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मौसम 3 प्रकार के होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लोग गर्मा गर्म पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर मिलते हैं तथा सब्जियों में पालक का साग, बथुआ साग, सरसों का साग, मटर, फूलगोभी, मूली, गाजर आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर आदि फल मिलते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा और तेज़ हवा चलती है। कई प्रकार के फल जैसे आम, आलू बुखारा, खुमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे का है प्रश्न अनुमान और कल्पना से। पहला प्रश्न, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो उत्तर आप बता सकते हैं कि गांव के लोग अधिकतर ऋण कब कब लेते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार उन लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि लोगों को ऋण लेना पड़ जाता है, जैसे शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए। तो यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों के द्वारा प्राप्त होता है। आजकल यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघरों आदि से भी मिलने लगा है। दूसरा प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं अपने विचार से कि आप अपने घर के समारोह में, उत्सवों में क्या करते हैं, आपके मित्र क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। और अपने मित्रों से भी इस विषय पर बातचीत करके उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे उत्सवों में क्या करते हैं। आगे है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर समानता बताई गई है सा शब्द का प्रयोग करके। ऐसे ही 5 वाक्य आपको भी लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, चांद सा वाक्य हुआ, उसका मुखड़ा चांद सा सुंदर है। अगला है स्वर्ण से वाक्य है, उस पक्षी के पंख स्वर्ण से चमकीले हैं। अगला है छोटी सी वाक्य है, वहाँ छोटी सी लड़की खेल रही थी। अगला है शहद सा वाक्य है, यह फल शहद सा मीठा है। अगला है मिश्री सी वाक्य है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक है। तो इस प्रकार से आप भी नया वाक्य बनाकर सा, सी, से का प्रयोग करते हुए वाक्य बना के लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आपको बनाना है। जैसे यहाँ बनाया गया है, पहला है सीमा पढ़ते पढ़ते सो गई। दूसरा है दादाजी के बार बार मना करने पर भी चाचा जी विदेश चले गए। तीसरा है मोनू सीढ़ी से फिसलते फिसलते बच गया। चौथा है सागर के किनारे दूर दूर तक कोई जहाज नहीं था। पांचवा है जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। इस प्रकार से आप भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द
और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो आपको ऐसे शब्द लिखना है जो उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द लिखकर बताए गए हैं। मिट्टी को माटी भी कहते हैं, किसी क्षेत्र में मट्टी भी कहते हैं। घासलेट को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। घना को अधिक कहते हैं। बंदा मतलब व्यक्ति। चादर को चद्दर कहते हैं। प्यार को दुलार कहते हैं। पक्षी को पंछी भी कहते हैं। नाटक को नौटंकी कहते हैं। कौआ को कागा कहते हैं। विवाह को ब्याह, विवाह या शादी भी कहते हैं। कृष्ण को किशन कहते हैं। घड़ा को मटका, गगरी या घैली कहते हैं। स्नान को नहाना भी कहते हैं। इस तरह से शब्दों को क्षेत्रीय रूप से अलग अलग प्रकार से अपने भाषा के आधार पर बोला जाता है अलग अलग क्षेत्र में। तो आप इसी प्रकार के अन्य शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को जान लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के पाठ में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।